वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की हिंदी में पाठ 5 मदन मोहन मालवीय की वर्कशीट समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न है क मदन मोहन मालवीय जी के नाम का लोग कौन सा सुंदर अर्थ करते थे। उत्तर है वह मद न मोह न मालवीय है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसमें मद व मोह नहीं है ना, अहंकार नहीं है। ये उसका उनके नाम का अर्थ बताते थे। अगला क्वेश्चन है वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी को सबसे बड़ी सफलता कब मिली। ये लेसन पढ़ा था तो आपको समझ में आया होगा। उत्तर, जब उन्होंने चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया। जब उन्होंने चोरा चोरी कांड के लोगों को जिस पर फांसी का आरोप था उनको बचा लिया, उस दिन उनको सफलता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है मालवीय जी ने अपने जीवन में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था। तो उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला क्वेश्चन है मालवीय जी ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। मालवीय जी ने कौन कौन से समाचार पत्रों को संपादन किया था। तो कौन सा था, एक तो लीडर और दूसरा हिंदुस्तान समाचार पत्रों का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है मालवीय जी के निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। ये पूरे लेसन का सार आपने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। मालवीय जी के निस्वार्थ जीवन की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी उनकी तरह समाज की सेवा करें। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4-5 लाइनों में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन है मदन मोहन अपने को भारत का भिखारी क्यों मानते थे। तो उत्तर क्या है, मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस तरह के काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। पैसे इकट्ठे करने के लिए वह झोली लेकर देश के कोने कोने में घूमे। उनमें एक ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर वह पहुंचते थे वहां से खाली हाथ न लौटते थे। मालवीय जी अपने को भारत का भिखारी मानते थे। इसीलिए मानते थे, कहते थे कि मैं हर घर घर जाकर भिखारी मांगते ना, हर घर घर जाकर कोई देता है कोई नहीं देता है, किसी को दया आती है कोई डांटता है। पर मालवीय जी एक ऐसे थे जो सच्चे भिखारी थे, भारत के सच्चे भारतीय नागरिक होकर भी भारत के भिखारी मानते थे और घर घर जाकर पैसे इकट्ठे किए और विश्वविद्यालय खोला। तो अगला क्वेश्चन है मालवीय जी की वाणी बहती गंगा के समान थी, समझाइए। उत्तर है मालवीय जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी बोली में एक अजीब तरह की मिठास थी। जब वह भाषण देने लगते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी से लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि जो भी उनके संपर्क में आता उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इसी कारण उनकी वाणी की तुलना बहती गंगा से की गई है। अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड में मालवीय जी क्या भूमिका थी। मालवीय जी की क्या भूमिका थी। तो मालवीय जी ने वकालत के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की। अपनी वकालत के बल पर उन्होंने चोरी चोरा नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी जिसमें जनता ने पुलिस थाना को जला दिया। मुकदमा चलने पर रोशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी।
जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। मालवीय जी ने इतनी अच्छी बहस की कि सभी अभियुक्त साफ बच गए। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी ने हिंदी की उन्नति के लिए क्या किया? तो उत्तर है, मालवीय जी ने अपने स्तर पर हिंदी को काफ़ी ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना एक कठिन काम था। मालवीय जी ने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया था। जहाँ जब संभव होता वह हिंदी में ही भाषण देते थे। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने किन उद्देश्यों के लिए की थी? तो उत्तर है, मालवीय जी ने देश के नवयुवकों के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया। उनको उचित शिक्षा मिले, इसके उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में पढ़कर वे शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष बनेंगे। अब आती है भाषा की बात, यानी ग्रामर। प्रश्न है, निम्न शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शब्द शुद्ध करना है, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध क्या है? दृष्टि। अब दृष्टि कैसे लिखते हैं? ऐसे, दृष्टि। ख्याति, तो इसको कैसे बोलेंगे? ख्याति। कीर्ति, है ना, तो ये शब्द है कीर्ति। उन्नति, उन्नति। अनुरोध, तो इसमें मात्रा गलत है, अनुरोध। ये इस तरह के वर्ड बनेंगे। ये अनुरोध है और ये अनुरोध। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके भेद बताइए। आपने सर्वनाम के भेद पढ़े होंगे तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। वाक्य है अपना, सचिन ने कह दिया कि वह काम मन ही करेगा, है ना, मना नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब इस पूरे वाक्य में सर्वनाम शब्द ढूंढना है। सर्वनाम, संज्ञा तो मालूम पड़ रही है, सचिन है, पर सर्वनाम क्या है? वह। अब वह किसके लिए है? उसके लिए, दूसरों के लिए। ये कौन से वाचक में आएगा? तो ये है, वह सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक शब्द है। अगला है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। अब मेरी पुस्तक है पर किसकी है? मेरी। किस में आ रहा है? संबंध बन रहा है। तो यहाँ मेरी जो शब्द है ये सर्वनाम है और ये संबंधवाचक है। अगला है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरों से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक दूसरों से जुड़ा हुआ है, यानी संबंध है। तो ये वैसी, ये संबंधवाचक शब्द है। अब तुम क्या खाओगे, ये इसमें तुम जो शब्द है वो सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक है। तीन होते हैं ना, इसमें पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और ये इसमें। फिर अगला है, मैं अपने आप निबंध लिख सकती हूँ। इसमें अपने आप जो है वो सर्वनाम शब्द है और ये निजवाचक शब्द है क्योंकि स्वयं का आ रहा है। फिर पुलिस को शायद तुझ पर संदेह है। अब ये तुझ पर जो है ये है निजवाचक शब्द और निजवाचक जो है ये सर्वनाम के भेद में और मुझ पर आता है ये सर्वनाम शब्द है। अब इस लेसन की यह वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिखना है इसको और फिर याद करना है। धन्यवाद।